सरकारी नौकरी। कल शाम ऑफिस से आकर वरुण ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से तान्या के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। वरुण, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी? यहाँ सानिया और सौम्या भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाए। अब घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तान्या बोली। तान्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वरुण का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तान्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज्यादा नानुकुर की तो नोटिस भी थमा सकती है। हाथ में भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तान्या का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए वरुण फिर बोला, देखो तान्या, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और जरूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं कि इतना रिश्ता तो हमने बना रखा ही है हर एक से कि एक फोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर वरुण के समझाने का तान्या पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब तान्या को वरुण से अलग रहने की जरूरत आ पड़ी थी। पहले तो तान्या ने भी साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना। यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10 से 12 साल वही रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसलिए वरुण ने तान्या को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। वरुण को अगले ही सोमवार को चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वह बुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। वरुण भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया था उसने। पहले माँ और बहनें और फिर शादी के बाद तान्या उसके सारे काम कर दिया करती थी। वरुण मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा, खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफिन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर तान्या और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था और न ही तान्या का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। इतवार की सुबह से ही वरुण की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज की कमी न रह जाए, जिसके लिए तान्या को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक से एक चीज वह घर में लाकर रखता जा रहा था। शाम होते होते तान्या का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद तान्या की तबीयत न खराब हो जाए। तान्या, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले रह पाओगी या नहीं। वरुण, सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास तो ठीक रहा, पर वहाँ भी तो रिंकी और पापा जी को परेशानी होगी उनके बिना। यही सोचकर मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ वह तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 4 से 5 दिनों के लिए आ जाएं। फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊंगा।
आगे की आगे देखेंगे। वरुण ने अपनी माँ से बात की तो बेटेबू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वे यहाँ की व्यवस्था समझाकर कल ही दिल्ली आ जाएंगी। रिंकी और उसके पापा मिलकर 1 सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएंगी। यह सुन तान्या ने राहत की सांस ली। फिर उसने वरुण की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवनयापन की थी, इसलिए न आने का कोई विकल्प नहीं था वरुण के पास। पर सही माने में मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ तान्या और बच्चों की चिंता तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना तान्या के कैसे रहेगा। 1 सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी। पर इसी 1 सप्ताह में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दसियों झंझट होने थे उसमें। डॉट घर खोजो, कामवाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। तान्या के होते ये सब काम इतने कठिन होते हैं, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। अपने घर में तो आज तक उसने कभी कामवाली से बात तक नहीं की थी। अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ, इसका फर्क तक आज तक नहीं कर पाया था वह। अब ये सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी, यह सोचकर पसीना छूट रहा था। 1 सप्ताह जैसे तैसे गुजार कर अगले शनिवार की रात को जब वरुण 1 दिन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गए। बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। तान्या के पास तो वरुण को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी, मानो वह सालों बाद वरुण से मिल रही हो। 1 सप्ताह तक वरुण के बिना उसने एक से एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह वरुण के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा, तू 1 ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। उनका बस चलता तो वे 1 ही दिन में वरुण को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीजें खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी जरूरी था, क्योंकि रिंकी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठाकर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज्जा खाने की। तान्या ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज्जा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद चलेंगे। अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। वरुण का मन नहीं इस समय बाहर जाने का हो रहा था, नहीं बाहर का कुछ खाने का उसका दिल कर रहा था कि बचा खुचा समय वह सबके साथ सुकून से घर में बिताए, तान्या के हाथ का बना घर का गर्मगर्म खाना खाए। पर बच्चों और तान्या की बात न मानकर वह अपराध भावना से घिरना नहीं चाह रहा था। बेमन से ही वह सबको साथ लेकर पिज्जा हट चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ही वह चंडीगढ़ के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही वरुण ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी वजह से तान्या को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। चंडीगढ़ जाने के साथ ही वरुण की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे, अब तो वही पल सबसे ज्यादा भागदौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे तो सो चुके होते थे, इसलिए बच्चों के साथ वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्दी उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चों को घुमाने फिराने में निकल जाता। फिर सोमवार की सुबह शताब्दी पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। तान्या अकेली है, यह सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूंकि वे भी अभी नौकरी करते थे,
इसलिए ज्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब वरुण घर आया तो घर पर तान्या की माँ सारिका जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। तान्या के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वे कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। वरुण को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वरुण बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 2 महीने पहले जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है वहाँ पर? नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है। वहाँ पर बस घर से दूर हूँ तो बच्चों की याद सताती रहती है। बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही वरुण फिर घर की व्यवस्था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सबने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो सारिका जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही वरुण को निकलना है, तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो सारिका जी ने कहा, ठीक है तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यही कुछ बना लूंगी। निकलते निकलते वरुण ने कहा, मम्मी जी आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें 2 रोटियां मेरी भी बना दीजिएगा, मैं भी घर आकर ही खा लूंगा। बाहर का खाना खा खा कर मन भर गया है मेरा। सारिका जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वरुण के जाने के बाद तान्या को आड़े हाथों लिया। तान्या, तुझे क्या लगता है वरुण की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसमें उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? वरुण बड़ा ऐश कर रहा है वहाँ पर। कैसी बीबी है तू कि तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा चेहरा नहीं दिख रहा है? देख रही हूँ एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की जरूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा, एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की जरूरत नहीं है? पर माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज हो रही है मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे वरुण की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही है? देख तान्या, जब से वरुण चंडीगढ़ गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊं। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक से एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियां हो रही हैं। पर एक बार भी मैंने तुम्हें वरुण की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि वरुण वहाँ क्या खाता होगा। पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे। शाम को थकाहारा घर आता होगा तो एक कप चाय की जरूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन भी तू उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाए रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू वरुण के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही है कि सानिया और सौम्या इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है। बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़े ही कहती हूँ जाने को, तान्या ने रुआंसे होते हुए कहा। इस पर सारिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि वरुण के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोचती रहती है? क्या यह खुदगर्जी नहीं है तेरी? मेरी नजर में तो तुझसे ज्यादा परेशानी वरुण को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल वरुण दूर गया है, पर वरुण से तो घर
बीवी बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छिन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सब के लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है। तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान लाकर रख ले ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर वरुण आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि वरुण को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है, बाहर के खाने से वह कतराता है। फिर भी तू रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज्जा बर्गर खाना हो तो तू ही ले जाकर खिला आया कर। माँ की बात सुनकर तान्या को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी कि वरुण के जाने से समस्या केवल उसे हो रही है। वरुण की परेशानियों के बारे में न सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर तान्या घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से वरुण के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वे सब वरुण के साथ घर पर ही समय बिताएंगे ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक तान्या की नजर सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही न जाने क्यों तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि वरुण भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहाँ कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीजों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा वरुण। अपने आंसू पोंछते पोंछते तान्या जल्दी जल्दी घर चली जा रही थी। साथ ही सोचती भी जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात कमाने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता, जबकि हम पत्नियां यही जताती रह जाती हैं कि हम ही उनके बिना बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही सबक अमोज कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।